हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, कल का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डिवाइडेड डिफरेंस, विभाजित अंतर। और जो विभाजित अंतर की जो सारणी है वो कैसे बनाई जाती है वो हमने कल के लेक्चर में अच्छे से पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ते हैं असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर का फॉर्मूला। तो जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि समान अंतराल के लिए हमारे दो फॉर्मूले थे, न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन। और असमान अंतराल के लिए भी दो ही फॉर्मूले थे। पहला जो था हमने पढ़ा था लाग्रांज इंटरपोलेशन, और दूसरा फॉर्मूला है न्यूटन का विभाजित अंतर फॉर्मूला। तो ये असमान अंतराल के लिए होता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, ये होता है एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो फिर एक्स माइनस एक्स वन, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू से, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा एक्स माइनस एक्स जीरो फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस का एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स जीरो एक्स वन डॉट 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 एक्स एन। यहाँ पर जो हमारे ये एक्स जीरो एक्स वन और एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन ये क्या होते हैं, जो मैंने कल के जो लेक्चर था उसके अंदर एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बताया था ये जो था हमारा जो एक्स दिया होता है उसमें जो सबसे पहले दिया होता है वैल्यू वो एक्स जीरो होती है, फिर एक्स वन फिर एक्स टू फिर एक्स थ्री फिर एक्स फोर, ये वैल्यूज होती हैं। और ये हमारी वैल्यू होती है एफ एक्स जीरो की, ये एफ एक्स वन की, ये एफ एक्स टू की, ये एफ एक्स थ्री की और ये एफ एक्स फोर की। और इसके अलावा जो हमारे ये एफ एक्स जीरो एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी ली जाती हैं यहाँ से। ये एफ एक्स जीरो की ये हमारी वैल्यू थी एफ एक्स जीरो एक्स वन की, और ये हमारी वैल्यू आती है एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू की, ये हमारी वैल्यू आती है एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की। तो इस तरीके से ये वैल्यूज यहाँ से निकाली जाती हैं और इस फॉर्मूले में रख के हम इसका आसानी से सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर कल की लेक्चर जो कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले उसे देख ले, मैंने उसमें डिवाइडेड डिफरेंस की जो सारणी बनाना आपको सिखाया था। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, इसमें क्या बोला गया है कि निम्न सारणी से न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र द्वारा F2, F8 तथा F15 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी है और fx की वैल्यू दे रखी है। तो x की वैल्यू दे रखी है 4, 5, 7, 10, 11, 13, ये हमारी fx की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर जो अंतर है इसका, ये समान अंतराल नहीं है, ये असमान अंतराल है। जैसे 4 के बाद 5 आ रहा है, 1 का डिफरेंस, फिर 5 के बाद 7 आ रहा है, फिर इसमें 2 का डिफरेंस हो गया, 7 के बाद 10 आ रहा है, इसमें 3 का हो गया, फिर 10 के बाद 11 आ रहा है, इसमें 1 का डिफरेंस हो गया, और 11 के बाद 13 आ रहा है, इसमें 2 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर जो अंतर है वो समान नहीं है, तो ये समान अंतराल नहीं है, असमान अंतराल है। तो असमान अंतराल के लिए दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो लाग्रांज का या फिर न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। और वैसे तो हमें यहाँ पर पहले ही बोला गया है कि न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र के द्वारा हमें वैल्यू ज्ञात करनी, हमें मान निकालना है F2, F8 और F15 का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले fx की वैल्यू निकालते हैं। तो fx की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें बनानी है सारणी, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, फिर हमारी fx की वैल्यू आएगी, फिर x की जगह 2, 8 और 15 रख के हम आसानी से वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं सारणी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे हम fx की वैल्यू। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है, 4, 5, 7, 10, 11, 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 7, फिर यहाँ पर लिखेंगे 10, और फिर उसके बाद में 11, और फिर लास्ट आ जाएगा 13। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमारी 4 के लिए जो fx की वैल्यू है वो कितनी है, 48। तो यहाँ आ जाएगा 48। फिर 5 के लिए जो fx की वैल्यू है कितनी है, 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100। फिर 7 के लिए कितनी वैल्यू है, 294। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 294। फिर उसके बाद में 10 के लिए fx की वैल्यू 900 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 900। फिर 11 के लिए fx की वैल्यू है 1210, तो यहाँ पर आ जाएगा 1210।
10 और फिर 13 के लिए fx की वैल्यू 2028, तो यहाँ पर आ जाएगा 2028। सबसे पहले हमारी वैल्यूज आ गई x की और fx की। अब हम ज्ञात करेंगे डेल डॉट fx, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रथम विभाजित अंतर। इसको हम बोलते हैं प्रथम विभाजित अंतर। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, हम इसको अगर नाम दें तो इसको अगर हम x0 ले लें, इसको हम x1 लें, इसको हम x2 लें, और जो आगे हैं इनको हम x3, x4 और इसको हम x5 नाम देते हैं। और ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये किन की हैं, ये है fx0 की, और ये हमारी वैल्यू है fx1 की, और ये हमारी वैल्यू है fx2 की, और ये हमारी वैल्यू है fx3 की, और ये हमारी वैल्यू है fx4 की, और ये वैल्यू है fx5 की। अब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रथम विभाजित अंतर। तो जो प्रथम विभाजित अंतर होता है वो क्या होता है, जो fx होता है उसमें से जो नेक्स्ट वैल्यू होती है fx1, उसमें से fx0 को माइनस करते हैं, और जो ये x1 माइनस x0 करते हैं। तो उसको जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं उसको f कोष्टक जिस वैल्यू जो वैल्यूज काम आएंगी उसको लिखा जाएगा x0 और x1 काम में आएंगी। तो यहाँ आएगा x0 कोमा x1 बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो नेक्स्ट होता है इसमें x1, तो यहाँ आ जाएगा f x1 माइनस इससे पहले वाला, तो माइनस f x0, फिर अपॉन में ये जो होता है यहाँ पर लास्ट में x1, वो फिर माइनस जो स्टार्टिंग में होता है उसको हम माइनस कर देते हैं x0। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो जो हमारी fx1 की वैल्यू है वो कितनी है, fx1 की वैल्यू हमारी है 100 माइनस fx0 की वैल्यू हमारी कितनी है 48 अपॉन में x1 माइनस x0। x1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x0 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 62/1, सॉरी 52/1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 52, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 52। अब हम ज्ञात करेंगे इसके और इसके लिए, यानी fx1 और fx2 के लिए ज्ञात करेंगे। तो ये आएगा हमारा fx1 कोमा x2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो नेक्स्ट वैल्यू है fx2 उसमें से हम माइनस कर देंगे fx1 को, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर लास्ट में जो होती है x2 वो फिर माइनस जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x1। अब यहाँ पर जो fx2 की वैल्यू है वो कितनी है 294, तो fx2 की वैल्यू आ जाएगी 294 माइनस fx1 की वैल्यू है 100 माइनस 100 अपॉन में x2 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7 और x1 की वैल्यू 5, तो 7 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 194/2, तो ये आ जाएगा 97। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 97। अब हमें ज्ञात करना है नेक्स्ट fx2 और fx3 के लिए। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी fx2 कोमा x3, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट वैल्यू fx3 माइनस fx2। तो fx3 की वैल्यू कितनी है 900 माइनस fx2 की वैल्यू कितनी है 294 अपॉन में यहाँ मैक्सिमम कितना है x3 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ जाएगा। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ना रखे डायरेक्ट कर दिया है, अब आप देख लेना सिमिलरली ऐसे ही ये सोल्व होंगे। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से अब 900 माइनस 294 और अपॉन में 10 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 202। फिर उसके बाद में हम करते हैं, ये हमारा x2 और x3 के लिए हो गया। अब हम fx3 और fx4 के लिए ज्ञात करेंगे। तो ये आएगा fx3 कोमा x4, और इसकी जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट जो है x4, तो उसके लिए fx4 माइनस fx3। तो fx4 की वैल्यू 1210 माइनस fx3 की वैल्यू
900 अपॉन में नीचे जो मैक्सिमम होता है x4, तो उसकी वैल्यू x4 की वैल्यू है 11 माइनस ये x3 है, x3 की वैल्यू 10। तो जब 1210 माइनस 900 करेंगे और नीचे 11 माइनस 10 यानी 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 310 बराबर 310। अब उसके बाद में हमें लास्ट करना है fx4 और fx5 के लिए। तो ये आएगा fx4, x5 बराबर fx5 की वैल्यू माइनस fx4, तो fx5 की वैल्यू है 2028 माइनस fx4 की वैल्यू है 1210। फिर अपॉन में आ जाएगा मैक्सिमम x5 की वैल्यू यहाँ पर है 13 माइनस x4 की वैल्यू है 11। तो ये आ जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे 2028 माइनस 1210 अपॉन 13 माइनस 11 यानी इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 409। तो ये हमारा हो गया इसका प्रथम विभाजित अंतर। अब हम ज्ञात करेंगे del 2 डॉट fx यानी द्वितीय विभाजित अंतर। द्वितीय विभाजित अंतर ज्ञात करने के लिए जो प्रथम विभाजित अंतर होता है उस वाले कॉलम का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय विभाजित अंतर ज्ञात करने के लिए ये प्रथम विभाजित अंतर है, ये वाला कॉलम यहाँ पर यूज में लेंगे। तो सबसे पहले इन फर्स्ट दो वैल्यूज के लिए निकालते हैं। तो ये फर्स्ट दो वैल्यू यहाँ पर एक है f(x0) x1 है और दूसरी है f(x1) x2। तो अब हम इन दोनों के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर जो f आएगा वो किस किस के लिए आएगा, x0 x1 x2। तो ये आएगा x0 x1 और x2 के लिए आएगा बराबर। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें से पहले वाली माइनस करेंगे यानी कि f(x1) x2 माइनस ये जो f(x1) x2 है इसमें से माइनस करेंगे f(x0) x1 और फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पर जो लास्ट में वैल्यू होती है x2 माइनस और जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है उससे हम इसको माइनस करते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर मान रखते हैं f(x1) x2 का। तो f(x1) x2 की जो वैल्यू है कितनी है, 97। तो 97 माइनस f(x0) x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 52 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 7 और x0 की वैल्यू कितनी है, 4। तो x2 की वैल्यू 7 माइनस 4। तो 97 माइनस 52 और बटे 7 माइनस 4 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हम ज्ञात करते हैं 97 और 202 के लिए यानी f(x1) x2 और f(x2) x3 के लिए। तो यहाँ पर जो f आएगा उसके अंदर x1 x2 x3 ये तीन वैल्यूज काम में आ रही थी। यहाँ पर x1 x2 और x3 और इसकी जो वैल्यू होगी वो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा कि जो नेक्स्ट वैल्यू होगी यहाँ पर f(x2) x3 उसमें से हम माइनस कर देंगे f(x1) x2 को। तो 202 माइनस 97 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ पर जो मैक्सिमम इन तीनों में यानी कि लास्ट वाली वैल्यू x3 उसमें से हम x1 को माइनस कर देंगे। तो x3 की वैल्यू कितनी है, 10 और उसमें से हम x1 को माइनस करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5। अब 202 माइनस 97 करके और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21। अब हम नेक्स्ट ज्ञात करते हैं 202 और 310 के लिए। तो यहाँ पर है f(x2) x3 और f(x3) x4। तो यहाँ जो f आएगा वो आएगा x2 x3 x4 और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो नेक्स्ट वैल्यू है f(x3) x4 उसमें से f(x2) x3 को माइनस करेंगे यानी 310 माइनस 202 और डिवाइड बाई यहाँ पर जो लास्ट में जो है x4 उसमें से x2 को माइनस करेंगे। तो x4 की वैल्यू कितनी है, 11 और x2 की वैल्यू कितनी है, 7। तो नीचे आ जाएगा 11 माइनस 7। अब 310 माइनस 202 अपॉन 11 माइनस 7 यानी 4 का जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27। अब उसके बाद हम ज्ञात करते हैं 310 और 409 के लिए।
तो यहाँ जो आएगा एफ x3 x4 और x4 x5 यानी x3 x4 x5 आ जाएगा। यहाँ पर x3 x4 और x5 आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो x4 x5 माइनस x3 x4 आ जाएगी, यानी 409 माइनस 310, 409 माइनस 310 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो लास्ट है x5, उसमें से हम x3 को माइनस कर देंगे तो x5 की वैल्यू कितनी है 13 और x3 की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 10। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी 409 माइनस 310 अपॉन 13 माइनस 10 करेंगे तो ये 33 आ जाएगा। यह आ गया हमारा द्वितीय डिफरेंस, द्वितीय विभाजित अंतर डेल्टा 2f(x). अब हम ज्ञात करेंगे डेल्टा 3f(x), जिसको हम बोलते हैं तृतीय विभाजित अंतर। तो तृतीय विभाजित अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जो डेल्टा 2.f(x) है इसके जो कॉलम है इन वैल्यूज को हम काम में लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इन दो के लिए f(x0, x1, x2) और f(x1, x2, x3) के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे सबसे पहले f(x0, x1, x2, x1, x2, x3), तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x0, x1, x2, x3 बराबर क्या आएगा कि ये जो वैल्यू है f(x1, x2, x3), f(x1, x2, x3) माइनस आ जाएगा इससे पहले वाली f(x0, x1, x2), f(x0, x1, x2) डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा ये, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 तो x3 माइनस और जो स्टार्टिंग की वैल्यू है वो x0, ये यहाँ पर आएगा। तो अब हम f(x1, x2, x3) की जो वैल्यू है वो कितनी है 21 माइनस f(x0, x1, x2) इसकी वैल्यू कितनी है 15, तो 21 माइनस 15 ये आ जाएगा हमारा 21 माइनस का 15 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x0। x3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, x3 की वैल्यू हमारी 10 माइनस x0 की वैल्यू है 4, तो नीचे आ जाएगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, तो 21 माइनस 15 बटा 10 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। अब हम ज्ञात करेंगे इन दो के लिए। तो ये है f(x1, x2, x3) और ये है f(x2, x3, x4). तो यहाँ पर जो f काम में आ रहे हैं, x काम में आ रहे हैं वो है x1, x2, x3 और x4। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, f(x2, x3, x4) माइनस f(x1, x2, x3). तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है 27 माइनस 21, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 21 अपॉन में यहाँ पर जो लास्ट में वैल्यू है x4 माइनस x1। तो x4 की जो वैल्यू है वो है हमारी 11 और जो x1 की जो वैल्यू है वो हमारी है 5, तो 11 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 21 अपॉन 11 माइनस 5। और इसकी जो वैल्यू है जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 27 माइनस 11, 11 माइनस 5, तो ये हमारा वापस से 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ये हमारा इसके लिए हो गया। अब हम 27 और 33 के लिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो f आएगा वो आएगा x2, x3, x4 है और ये है x3, x4, x5। तो यहाँ आ जाएगा x2, x3, x4 और x5 और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो f(x3, x4, x5) है उसमें से हम माइनस करेंगे f(x2, x3, x4), तो 33 माइनस 27 और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम क्या है लास्ट में, x5। अब x5 में से हम माइनस कर देंगे x2, तो x5 की वैल्यू कितनी है 13 और x2 की वैल्यू कितनी है 7। तो अब 13 माइनस 7 करेंगे तो ये फिर से 33 माइनस 27 करेंगे और 13 माइनस 7 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर डेल की पावर 3f(x) की वैल्यू कांस्टेंट प्राप्त हो रही है 1, फिर हमें नेक्स्ट भी 1 मिली और फिर नेक्स्ट भी 1 मिली, तो 1 1 1 हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो हमें यहाँ तक इस सारणी को करना है। आगे अगर हम इसका फोर्थ डिफरेंस निकालें, del 4 डॉट f(x) निकालेंगे
तो वो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका कोई रोल नहीं है, हमें या तो लास्ट एक सिंगल वैल्यू प्राप्त हो या फिर कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो, वहाँ तक हमें सारणी को बनाना होता है। तो हमें यहाँ पर ओनली डेल 3f(x) तक सारणी को बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर वैल्यू एक 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 प्राप्त हो रही है, कांस्टेंट मिल रही है। तो इससे आगे की जो वैल्यूज होगी वो सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी सारणी हो गई कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी विभाजित अंतर की जो सारणी है वो बन गई। अब हमें यहाँ पर न्यूटन विभाजन का जो फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा असमान अंतराल के लिए जो न्यूटन विभाजन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है और इस फॉर्मूले में ये जो हमारी टोटल वैल्यूज हैं इनको पुट करना है। तो हम इसमें अब आगे न्यूटन विभाजन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो न्यूटन विभाजन का जो फॉर्मूला है वो कहाँ तक लगेगा हमारा, वो लगेगा fx बराबर fx0 प्लस x माइनस x0 fx0 x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 fx0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 और fx0 x1 x2 x3, यानी डेल 3 डॉट fx तक लगेगा। उससे आगे की जो वैल्यूज होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, हमारी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब जो सारी वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले fx0 की वैल्यू कितनी है, fx0 की वैल्यू है 48। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे fx बराबर fx0 की वैल्यू 48, फिर प्लस x माइनस x0 की वैल्यू हमारी कितनी है, x0 की वैल्यू हमारी 4, तो x माइनस x0 की वैल्यू 4 आ जाएगी, इनटू में fx0 x1। तो जो fx0 x1 की वैल्यू है वो कितनी है, 52, तो ये आ जाएगा इनटू में 52, फिर प्लस x माइनस x0 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4, फिर उसके बाद x माइनस x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5, तो x माइनस 5, फिर इनटू में fx0 x1 x2। तो जो fx0 x1 x2 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई थी, 15, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 15। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लस x माइनस x0 x माइनस x1। तो x माइनस x0 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 4, फिर x माइनस x1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5, फिर x माइनस x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 7, x2 की वैल्यू आ जाएगी 7, फिर इनटू में fx0 x1 x2 x3। तो जो fx0 x1 x2 x3 की जो वैल्यू आई थी वो हमारी कितनी आई थी, 1, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर इनटू में 1, फिर प्लस आगे की जो टर्म्स आएंगी उनमें fx0 x1 x2 x3 x4 आएगा और वो हमारा आएगा डेल की पावर 4 डॉट x। तो डेल की पावर 4 डॉट x है, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल की पावर जो 4 डॉट x है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 5 6 7 आगे सब 0 हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमें डेल की पावर 3fx यानी कि fx0 x1 x2 x3 तक की हमें वैल्यूज पुट करनी थी। तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी और आगे की जो सब हैं वो सब 0 हो जाएंगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा fx बराबर 48 प्लस ये x माइनस 4। अब इसको x माइनस 4 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 52x माइनस 52 गुना 4 करेंगे तो 4 दूना 8 और 5 चौका 20, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस ये x माइनस 4 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस 4 को जब x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस का 5x और फिर माइनस 4 को करेंगे तो माइनस का 4x और ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 5 से मल्टीप्लाई होता प्लस का 4, 5 चौका 20 आ जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। तो ये आ जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू में 15। तो यहाँ से ये आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर फिर माइनस 9 गुणा 15 एक्स प्लस 20 गुणा 15। तो ये आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 गुणा 15 तो 15, तो ये आ जाएगा 135 एक्स फिर 15 गुणा 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 300। फिर प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 7 गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो x माइनस 4 गुणा x माइनस 5 तो x माइनस 4
गुणा x-5 करते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा x²। फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस का 20, और इसको फिर मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, x-7 से। तो ये आ जाएगा x-7। यहाँ से आ जाएगा x² माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू में x-7। तो ये आ गया हमारा x² माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू में x-7। अब इसको हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे x³, फिर -7 से करेंगे तो माइनस का 7x², फिर -9x को करेंगे तो माइनस का 9x² आ जाएगा। फिर उसके बाद -9x को माइनस का 7 से करेंगे तो प्लस का ये आ जाएगा 63x, फिर 20 को x से करेंगे तो 20x आ जाएगा, फिर -20 को 7 से करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का x³ माइनस का 7x² माइनस का 9x² प्लस का 63x प्लस का 20x माइनस 140। अब हम इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर है वो x³ है, तो यहाँ आ जाएगा x³। फिर x² को देखते हैं तो x² 15x², फिर यहाँ पर है -7x² और माइनस का 9x², 7 और 9 माइनस के 16 और ये प्लस का 15, तो माइनस का x² आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, अब x की टर्म देखते हैं तो ये 52x है, फिर ये -135x है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 63x है और ये 20x है। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 63 और 20 होते हैं 83x, ये प्लस के हैं, और 83 और 52 135x, और ये प्लस के 135 और ये माइनस के 135, तो ये हो जाएंगे 0x। फिर x के बाद में हम कांस्टेंट को जोड़ते हैं, तो कांस्टेंट है यहाँ पर प्लस का 48 माइनस का 208 प्लस का 300 और ये आ जाएगा -140। ये भी हमारे टोटल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये 300 है और ये 48 है। 348 और ये माइनस का 208 और 140, ये हो गया माइनस का 348 और ये प्लस का, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी f(x) की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, वो यहाँ पर आ गई x²। अगर इन दोनों में से कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा x-1। ये हमारे f(x) की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या था, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें निकालना था f2, f8 और f15 की वैल्यू। तो अब हम x बराबर 2, 8 और 15 रखे f2, f8 और f15 की वैल्यू निकालते हैं। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब हम करेंगे, हमें निकालने सबसे पहले f2, तो हम क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे 2, तो यहाँ पर f2 की वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा x के 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर और कोष्टक 2 माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 2 में से 1 गया तो 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। फिर हम रखेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है f8 की, तो हम x बराबर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो ये आ जाएगा f8, और f8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर कोष्टक x माइनस 1 यानी 8 माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, और 8 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 448। अब उसके बाद में हमें निकालना है f15, तो f15 के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे 15, तो f15 की वैल्यू आ जाएगी 15 का स्क्वायर कोष्टक 15 माइनस 1, क्योंकि ये x² x माइनस 1 है, तो 15 का स्क्वायर 15 माइनस 1 आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 14। अब 14 को हम 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3150। तो ये हमारी आ गई f15 की वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन में यही निकालना था f2, f8 और f15 की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें ये हमारा सोल्व हो गया। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें असमान अंतराल दिया गया था और वैसे भी बोला गया था कि न्यूटन विभाजित फॉर्मूला लगाना है और इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने न्यूटन विभाजित फॉर्मूला लगा के f(x) की वैल्यू निकाल ली। न्यूटन विभाजित के लिए हमें न्यूटन विभाजित अंतर सारणी चाहिए, तो विभाजित अंतर सारणी
बना लेंगे हम सबसे पहले। ये तो आपको अच्छे से बनानी आ गई होगी, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी इसको बहुत अच्छे से समझाया था। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया न्यूटन विभाजित अंतराल का, ये फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज रखे, हमारी आ गई f(x) की वैल्यू। फिर हम x की जगह रखेंगे 2 तो f2 की वैल्यू आ जाएगी, 8 रखेंगे तो f8 की वैल्यू आ जाएगी, और 15 रखेंगे तो f15 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम असमान अंतराल के लिए न्यूटन विभाजन का फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अंतराल समान दे रखा हो या फिर असमान अंतराल दे रखा हो, उसमें आपको अगर किसी वैल्यू की मान निकलवाए तो आप आसानी से निकाल लेंगे। मैंने आपको चारों फॉर्मूले अच्छे से समझा दिए हैं, चारों को ध्यान रखना। न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन, पार्श्व अंतर्वेशन, लाग्रांज अंतर्वेशन और असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। तो जो लास्ट के 2 हैं वो असमान अंतराल के लिए यूज में होते हैं, और जो स्टार्टिंग वाले 2 हैं वो समान अंतराल के लिए यूज में होते हैं। तो आई होप आपको ये चारों अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इन चारों में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी की जो बचे हुए एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन हैं उनको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना।